जीवित महान सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे लिए वो किया है जो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। हमें अनंत छुटकारा दिया है, हमारा उद्धार किया है और उद्धार के बाद हमें जीवन कैसे जीना है हमें एक सहायक दिया है, पवित्र आत्मा, ताकि हम पवित्र आत्मा के नेतृत्व में अपना जीवन व्यतीत करते हुए उन्नति में, आत्मिक उन्नति में बढ़ते जाएं। मसीह जीवन का विकास हो ताकि आपकी महिमा प्रकट हो और आपका नाम महिमा पाए। प्रभु, आपके पवित्र वचनों को प्राप्त करने के लिए हम सब एकत्रित हुए। पवित्र आत्मा के द्वारा अपने पवित्र वचनों को हमारे हृदय में उंडे लिए हम अपना हृदय आपके सामने खोलते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसकी अद्भुत युक्तियों के लिए। बहुत युक्ति करता परमेश्वर, और ऐसी युक्ति करता है। हम फिजिकल माइंड वाले हैं और परमेश्वर आत्मिक दृष्टिकोण से कार्य करता है। तो हमको पवित्र आत्मा उसके वचन के द्वारा आत्मिक दृष्टिकोण हमको देता है ताकि हम परमेश्वरीय दृष्टिकोण से परमेश्वर की योजनाओं को और उसकी इच्छा को जाने। जैसा कि कल हम लोगों ने उद्धार के विषय में जाना, इतना सरल है उद्धार। केवल आपको विश्वास करना है, मन में हृदय में विश्वास करना, मुंह से अंगीकार करना है कि यीशु मसीह, परमेश्वर ने यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, निश्चय, डेफिनेटली। अब आपको राज से पर्दा उठाते बहुत पहले याद कीजिए, हम लोगों ने बहुत पहले हमने आपको ये बात बताई थी जब हम लोग मूसा के बपतिस्मे के विषय में, लाल समुद्र पार करने के विषय में ऐतिहासिक अध्ययन कर रहे थे। तो हमने एक चीज बताई थी कि उद्धार तो सबको मिल जाता है, उद्धार सबको मिल जाता है। बहुतों को मिल चुका, बहुतों को मिल रहा है और बहुतों को मिलेगा उद्धार, क्योंकि मनुष्य का कार्य ही नहीं है, उसमें कुछ नहीं करना है। हमको तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के उस उद्धार के कार्य को जो उसने क्रूस पर किया है, हमारे पापों को उसने मिटाया है, इसके आधार पर के विश्वास करना कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा और परमेश्वर ने उसको मृतकों में से जिलाया, और ये विश्वास अपने हृदय में करना और मुंह से अंगीकार करना है कि वो हमारे लिए जी उठा है, हमारा प्रभु जीवित है और यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है। प्रभु इतना बहुत सरल है। एक कोई भी एक अनपढ़ व्यक्ति भी सुनकर समझता तो ऐसा कर लेगा कि नहीं कर लेगा। हमारा जो स्टडी पॉइंट है वो उद्धार नहीं, हमारा स्टडी पॉइंट है उद्धार प्राप्त करने के बाद। थोड़ी देर के लिए आप आंख बंद करके ये सोचिए कि हमारा देश जब अंग्रेजों के हाथों में गुलाम था, गुलामी के लिए आंदोलन किए गए, संघर्ष किया गया, आजादी मिल गई, आजाद हो गया देश, उद्धार हो गया देश का। लेकिन उद्धार के बाद देश की क्या दशा है आप देख रहे हैं। यही उद्धार प्राप्त होने के बाद हमारा जीवन होता है निरंकुश, सबका अपना अपना अपने मन की करना, आपके अंग अपनी मर्जी करने लगते हैं, आपकी इंद्रियां अपनी मर्जी पूरी कर रही हैं। उद्धार मिलने का, उद्धार को स्वतंत्रता से कनेक्ट किया गया। मेरे साथ एक पद पढ़ लीजिए तो आपको पता चल जाएगा पौलुस किस विषय पे बात कर रहा था। पौलुस उद्धार के विषय में तो बात कर ही नहीं रहा था, उद्धार तो परमेश्वर की ओर से है और झट से मिल जाता है। समस्या कहां पे है? उद्धार पाने के बाद। गलातियों के पत्री 5 अध्याय, गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय पहला पद पढ़िए। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया, यानी पापों की गुलामी से हमको छुड़ा लिया, आजादी मिल गई, पाप की गुलामी से हमें आजाद कर दिया, स्वतंत्रता मिली। यही तो उद्धार है, स्वतंत्र किया। अतः किसमें? स्वतंत्रता में। आगे पढ़ लीजिए। और दासत्व के जुए में। अब बताइए
पौलुस का स्टडी पॉइंट उद्धार था कि उद्धार के बाद के जीवन को फोकस कर रहा था। आप लोग अगर पुरानी मेरे वो उठा के देखे, जब हम ऐतिहासिक पहलू दिखा रहे थे, लाल समुद्र किसने पार कराया? नहीं, परमेश्वर ने, मूसा की अगुवाई में। परमेश्वर का आत्मा एक व्यक्ति के द्वारा काम करता, हमने बताया था, और वो व्यक्ति मूसा था, जिसके द्वारा पवित्र आत्मा उन इजरायलियों का नेतृत्व कर रहा था। उनका लाल समुद्र पार कराया जाना यह उद्धार का चित्र है प्रैक्टिकली। तो इजरायली लोगों को मूसा गोद में उठा के ले गया था। कैसे चले थे? अपने पैरों पे चले थे ना, अपने पैरों पे चले थे। उद्धार आपको कैसे मिलेगा? आपको खुद चल के आना पड़ेगा, कलीसिया में आना पड़ेगा, घर बैठे नहीं मिलेगा। आपको परमेश्वर की पवित्र आत्मा के नेतृत्व में चलना पड़ेगा। यही है जीवन। वहां से लाल समुद्र पार करा दिया, हो गया उद्धार। मिस्र से निकाला, मिस्र दिखाता गुलामी को, गुलामी के देश से निकालकर उनको स्वतंत्र कर दिया, पार लगा दिया दूसरे जंगल के रास्ते पे। तो ये तो अभी मार्ग में थे। उद्धार पाने के बाद मार्ग आता है, और वो मार्ग के बाद आपका डेस्टिनेशन आता है, यानी जहां पे कनान, जो प्रतिज्ञा किया हुआ देश था, वहां जा रहे थे। तो प्रतिज्ञा किए हुए देश तक गुलामी से छुड़ाकर पार लगाना, फिर प्रतिज्ञा के देश तक आपको चलना है। ये मार्ग है, और वो जंगल का मार्ग था, कठिन मार्ग है। और इस मार्ग में वो लोग चल रहे थे। समस्या कहां पैदा हुई थी? यही हमारा फोकस पॉइंट है कि अभी तक कलीसिया में लोग इन बातों को मेरी समझ नहीं पा रहे। पवित्र आत्मा शुरू से यही वाला पार्ट फोकस कर रहा है और आपको बार बार चेता रहा है। उद्धार तो आपको मिल गया, आपने विश्वास कर लिया। हम आपके विश्वास पर उंगली नहीं उठा रहे हैं, हम तो आपके विश्वास पे तब उंगली उठा रहे हैं कि आप कहते हैं कि हमने प्रभु पर विश्वास किया, और आपका जीवन इस बात की गवाही नहीं दे रहा है। आप समझ में आया? आप यानी आजाद होने के बाद फिर गुलाम हो गए। आजादी पाई परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के कार्य के ऊपर विश्वास करके आपको पापों देखिए 3 चरण हमने बताए थे। यीशु मसीह के क्रूस पर और क्रूस पर किए गए बलिदान पर विश्वास करना, इसका मतलब है वी आर फ्री फ्रॉम द पेनल्टी ऑफ सिन। हम पाप के दोष से मुक्त होते हैं। पाप के दोष से, जो हमारे ऊपर पाप का दोष लगा हुआ है, परमेश्वर के वचन के अनुसार एक भी धर्मी नहीं, सब पापी हैं, सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित। और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम पाप के दासत्व में हैं, पाप के गुलाम हैं। तो उद्धार पाने से पहले का जीवन पाप का, गुलामी का, ठीक। फिर हमको मिला उद्धार, यीशु मसीह पर विश्वास किया, जैसे हमने कल बताया, बहुत सरल है, और तुरंत आपको उद्धार मिल गया। यानी पाप का जो दोष आपके स्वभाव में काम कर रहा था, उससे आपको छुटकारा मिल गया, स्वतंत्र हो गए। लेकिन आप पाप के दोष से मुक्त है, लेकिन पाप की शक्ति अभी भी आपके अंदर है। तो उद्धार पाने के बाद आपके अंदर जो फिजिकल नेचर है, ये पाप की शक्ति है। और ये पाप की शक्ति अब आपके अंदर 2 व्यवस्थाएं काम करेंगी, 2 लॉज काम करेंगे। एक आपका नेचुरल नेचर, जो पापी स्वभाव है, वो सिन कॉन्शियस है। हमारा जो ओरिजिनल ह्यूमन नेचर है, फॉलन नेचर या सिनफुल नेचर, जिसे हम मांस कहते हैं, जिसे हम साक्स कहते हैं, ये क्या है मालूम है? सिन कॉन्शियस, पाप की चेतना है इसके अंदर। और पाप की चेतना के कारण हमारा स्वभाव बार बार हमको पाप की ओर ध्यान आकर्षित कराएगा। हमारा ध्यान पाप की ओर आकर्षित होगा। आपका ध्यान, जब यीशु मसीह पर आपने विश्वास किया, वो आपका उद्धार करता है, तो आपका ध्यान बार बार पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन के द्वारा उस छुटकारे की ओर करेगा कि नहीं, तुम तो छुड़ाए गए हो, तुम तो प्रभु में हो। तुम्हारा जीवन वैसा नहीं होना चाहिए जैसा संसार में लोग जी रहे, क्योंकि हमारा बेसिक नेचर जो है वो वही उसी ओर भागता है ना, घुटना पेट की ओर मुड़ता है। हम अपने वही पुराने स्वभाव की ओर बार बार, वी आर प्रोन टू सिन अपार्ट फ्रॉम सैल्वेशन।
सैल्वेशन, उद्धार मिल गया, उद्धार तुरंत हो जाता विश्वास से। अनुग्रह ही के द्वारा विश्वास करने से तुम्हें उद्धार मिल जाता है। यानी प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर प्रकट होता है जब तुम विश्वास करते हो। यीशु मसीह के क्रूसीफिक्शन पर के हमारे पापों के लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, हमारे लिए जी उठा, मेरा है मसीह, यही है उद्धार। आपने जैसे ही विश्वास कर लिया, मुंह से अंगीकार कर दिया, आपका उद्धार हो गया। उद्धार पाने के बाद ये मत सोचिए कि अब आप धर्मी। अभी आपको परमेश्वर ने क्या किया है, पिछले यानी जन्म से लेके और उस दिन तक जिस दिन तक आपने विश्वास करके अंगीकार नहीं किया, तो उस दिन तक के सारे पापों को उसने शून्य कर दिया। कहां गए? यीशु मसीह ने हमारे पापों को मिटा दिया। अब आपका पाप का बैलेंस जीरो हो गया, हो गया। तो अब आप क्या हुए? एक छोटे नए जन्मे बच्चे के समान हो गए। एक छोटा बच्चा जो पैदा होता है उसके मन में कोई छल कपट नहीं होता, कुछ नहीं होता, शून्य। अब आप ऐसे हो गए, इसी को बॉर्न अगेन बोलते हैं। लेकिन बॉर्न अगेन के बाद यहीं से कहानी, जैसे छोटे बच्चे को जो फुसला ले जाए, जो उसको चॉकलेट देकर कलीसिया से दूसरी जगह गलत बातों की ओर ले जाए, चला जाएगा? जाएगा कि नहीं जाएगा? कितने लोग यहां से इसी तरीके से गए? किसी ने चॉकलेट दिखाई, किसी ने कुछ लालच दिया, सट से उसके पीछे 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 एक छोटे बच्चे की तरह अपहरण कर लेंगे और ले जाके क्या करेंगे? उसे पहले से भी बुरी हालत में कर देंगे। हालेलुया। अब आपको समझ में आ रहा है कि कहां पे फोकस करना है हमको फोकस करना है जीवन पर, आत्मिक जीवन पर, मसीही जीवन पर फोकस करना है। उद्धार तो मिल गया, और नहीं मिला तो मिल जाएगा। उद्धार तो परमेश्वर का काम है, उसमें हमारा कोई रोल ही नहीं है। जन्म हो देगा, विश्वास से ही हमारा जन्म हो जाता है। यीशु मसीह पर विश्वास किया, अंगीकार किया, हमको उद्धार मिल गया। आज हम इसी विषय को देखिए। एक पॉइंट मेरे साथ, एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा। थोड़ा मेच्योर पॉइंट्स की ओर हम आपको आकर्षित करा रहे हैं, क्योंकि अब बच्चे वाला लेवल आप छोड़ दीजिए और रिलीजन को एकदम किनारे रख दीजिए। रिलीजन नहीं है ये जीवन है, जीवन शैली की बात हो रही है। और यहां पर परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहना मांग रहा है वो हमको समझना है। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम अपने पुराने स्वभाव के कारण बार बार इन्हीं बातों में फंस जा रहे हैं। देखिए मेरे साथ निकालिए पहला पत्रस, पहला पत्रस और उसका 4 अध्याय, उसका पहला पद पढ़िए। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहां तक हमने पहले समय गवाया वही बहुत हो गया। जी, इससे ये अचंभा करते हैं कि तुम ऐसे भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते, और इसलिए वे तुमको बुरा भला कहते हैं। बस बुरा भला तुमको कहेंगे। जब तुम उनके साथ उनके लुचपन में अब शामिल होना बंद कर दोगे ना, तो वो तुमको तंज कसेंगे, तुम्हें तरह तरह के ताने मारेंगे। तो आपको बुरा क्यों लगता है? जब प्रभु ने आपको नया हृदय दे दिया, आपकी आत्मा को नया कर दिया, आपको जीरो कर दिया, आपको वो एक मौका दे दिया कि चलो अब फिर से अपने जीवन की शुरुआत कर दो। यही तो अनुग्रह है। अनुग्रह क्या होता है? अनुग्रह का मतलब क्या है? आपके ऊपर कर्जा है और कर्जे की डेट आ गई कि इस तारीख को कर्जा खत्म होना है,
और आप कर्जा, आपके पास पैसे नहीं है, तो आप क्या करते हैं? आप जाकर उनसे कहते हैं भैया थोड़ा समय दे दीजिए, दे देंगे, हम इंतजाम कर रहे हैं, हम दे देंगे, थोड़ा हमें वक्त दे दीजिए। आपको जो वक्त दिया, चलो ठीक है, आपको 2 महीने का टाइम दिया, ये जो 2 महीने का टाइम, इसको क्या बोलेंगे आप? अनुग्रह का समय, ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड। और जब आपको ग्रेस पीरियड मिल गया, ग्रेस में, अनुग्रह में मालूम है केवल वक्त आता है, एक वक्त आता है। दूसरा, भैया हमारे पास इतना ही हुआ है, थोड़ा सा कम पड़ रहा है, अनुग्रह ये कहेगा कि चलो ठीक है, जो हो गया दे दो, चलो यहां तुम्हारा हिसाब बराबर। तो जो थोड़ा सा नहीं हो पाया वो माफ कर दिया, ये अनुग्रह है। अनुग्रह जो आपकी क्षमता जहां पे खत्म होती वहीं के उसके बाद अनुग्रह शुरू होता है। तो जब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह काम कर रहा है तो आप अपनी क्रिया पर, अपने कार्यों पर नहीं निर्भर रह सकते। अब आपको किस पर निर्भर रहना है? उद्धारकर्ता पर। रिलीजन में उद्धारकर्ता नहीं है, रिलीजन में वर्क्स हैं, सेल्फ वर्क। यह है मनुष्य की धार्मिकता। रिलीजन क्या है? मनुष्य की धार्मिकता। सब अपनी अपनी धार्मिकता पकड़ के खड़े, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। तुम किसके साथ ये काम करके किसको दिखा रहे हो? जिसको प्रसन्न करने के लिए तुम ये काम कर रहे हो उसको जानते हो? अगर लोग परमेश्वर को जानते होते तो खुद के प्रयास, जिस दिन वो जान जाते हैं, ये हम आपको एकदम ऐसा चिन्ह बता रहे हैं, जिस दिन ये चिन्ह आपको दिख जाए, समझ जाइए ये परमेश्वर को जान गया। अगर आप परमेश्वर को जान गए और आपने ये जान लिया कि परमेश्वर उद्धार करता है, उसी का इकलौता पुत्र हमारा उद्धार करता है, प्रभु यीशु मसीह, उसने जो कार्य करके परमेश्वर को प्रसन्न कर दिया, अब हमारी कोई क्रिया परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करेगी, बल्कि यीशु मसीह की क्रिया को चैलेंज करेगी कि देखो अभी भी ये अपनी धार्मिकता का कार्य कर रहा है। तो आप किसको चैलेंज कर रहे हैं? नहीं पता। डायरेक्ट गॉड द फादर को कि ये इस उद्धार को हम नहीं मानते, हम तो अपने उद्धार का काम करेंगे। ये रिलीजन है। तो सारे रिलीजन क्या कर रहे हैं? किसके चैलेंज में खड़े हैं? डायरेक्टली गॉड के। और इसीलिए नया नियम थोड़ा हार्ड बातें करता है इस विषय में, न्याय के विषय में। परमेश्वर यही तो न्याय कर रहा है कि तुम क्या करना चाह रहे हो, और तुम्हें सुसमाचार दिया जा रहा है कि उद्धार करता आया, उसने तुम्हारा उद्धार कर दिया, तुमने विश्वास किया, तुम्हें उद्धार, और उद्धार पाने के बाद तुम फिर वो क्यों कर रहे हो? पुराने जीवन में वापस क्यों जा रहे हो? पुरानी गुलामी में। यही बात यहां पर भी, यानी अपना शेष शारीरिक जीवन उसको समर्पित कर दो। किसको? जिसने तुम्हारे पापों को अपने ऊपर उठाया और मृत्यु को पार करके आज वो जीवित बैठा है, वो जीवित प्रभु है। इसी के साथ साथ एक और बताइए, देखिए पौलुस को यहां पर कलीसिया को डांटना पड़ रहा है। ये वो कलीसिया है जिनको ये मालूम है कि ये गलत है, लेकिन वो क्योंकि वो यहूदी थे, वो रिलीजन को अपने नहीं छोड़ रहे थे। गलातियों की पत्री में आ जाइए, गलातियों की पत्री 3 अध्याय, यहां पर हेडिंग होगी व्यवस्था और विश्वास। देखिए बाइबल में जो व्यवस्था आ रही है यानी पुराने नियम से, वो रिलीजियस वर्क्स है। आप ज्यूइश सिस्टम से परमेश्वर हमको समझा रहा है, आप जिस रिलीजन को बिलोंग करते हैं, आपकी व्यवस्था वो रिलीजन है, ये व्यवस्था में आता है। अब आपके सामने 2 चीजें हैं, एक तरफ व्यवस्था और एक तरफ विश्वास। यीशु मसीह को और क्रूसीफिक्शन को, परमेश्वर के इस बलिदान को विश्वास बोला गया। फेथ कम्स बाय हियरिंग, विश्वास सुनने से पैदा होता है। तो हमारे हृदय में मसीह का जन्म हो जाता है, विश्वास करते हैं। उद्धार यही है, उसका जन्म हमारे अंदर हो जाना। 3 अध्याय का पहले पद से पढ़िए। हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर, इनको रिमाइंड करा रहा पौलुस जी, मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूं कि तुमने पवित्र आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? देखिए पवित्र आत्मा कैसे मिलेगा आपको? रिलीजियस वर्क से या विश्वास से?
तो जब आपने विश्वास कर लिया और आपका उद्धार हो गया, तो अब आपको फिर ये डेड बॉक्स करने की जरूरत क्या है? क्योंकि आपके स्वभाव में बिल्ट इन है और आपका स्वभाव प्रोन टू सिन है। वो मरा नहीं है, पाप की शक्ति भी काम कर रही है, व्यवस्था के रूप में आपके स्वभाव में काम करेगी। वो आपको बार बार इस बात के लिए प्रेरित करेगी, दबाव डालेगी अंदर, फोर्सफुल। यही तो आत्मिक युद्ध है जो आपके अंदर होता है, शुरू हो जाता है, और ये होना चाहिए। ये युद्ध एक तरफ आपका रिलीजियस माइंड है, रिलीजियस वर्क्स है, आपकी राइचियसनेस है, और एक तरफ प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के आधार पर, विश्वास के आधार पर परमेश्वर की धार्मिकता है। अंदर ये द्वंद्व चलेगा। यही स्पिरिचुअल वॉरफेयर है। अब वो कह रहा है कि तुमको किसने लुभा लिया, मोह लिया, और क्या तुम इतने निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर, आगे तीसरा पद पढ़िए, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके ले। कहां से शुरू किया? देखिए, हम आत्मा की रीति पर, यीशु मसीह पर विश्वास करने से पहले, यानी उद्धार पाने से पहले हम गुलाम थे, है ना? क्योंकि हम पापी थे, हम जो है सिन कॉन्शियस से भरे हुए थे। तो रिलीजन हमको क्या बताता है? रिलीजन में आप जितनी बार जाएंगे तो आपको एक ही बात बताई जाएगी कि तू पापी है, तू पापी है, तू ये करता, तू ये करता, तू ये करता, तू ये करता, ये मत कर, ये मत कर, ये मत कर, ये मत खा, ये मत खा, इधर मत जा, ये मत कर, ये मत सुन, ये मत कर। यही सब तो है डूज एंड डोंट्स। ये व्यवस्था ही तो है। व्यवस्था किसके लिए दी गई थी? पापियों के लिए। और व्यवस्था का पीरियड क्या था? बीसी काल। और दोनों कालों को किसने बांट दिया? जब उसने बांटा, कैसे बांटा? डेथ, बरियल, रेजरेक्शन, इससे बढ़ गया। अब यीशु मसीह मृत्यु से पार होके जब जीवन में प्रवेश किया, उसने किसके पापों को लिया? किसके लिए मरा था? वो मर नहीं सकता था। उसने समस्त मानव जाति के पापों को उठा लिया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ, देखिए, आदम हमारा रिप्रेजेंटेशन एज अ सिनर, जीसस क्राइस्ट हमारा रिप्रेजेंटेशन एज अ राइचस। अब दो आदम है। एक आदम की दौड़ में हम चल रहे थे और अचानक से हमें सुसमाचार मिला, और हमारे भीतरी मनुष्य में, हमारी बुद्धि में, हमारे हृदय में, हमने निर्णय लिया ये समझकर कि परमेश्वर ने हमें सुसमाचार दिया कि यीशु मसीह तुम्हारे पापों को लेकर मर गया, उसने तुम्हारे पापों को मिटा दिया क्रूस पर। और हमने इस बात पर विश्वास किया कि वो हमारे पापों के लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया और हमारे लिए जी उठा। मेरा है मसीह, और वो हमारे पापों को उसने मिटा दिया और अब वो जीवित है। यही तो विश्वास कल पढ़ा था ना, उद्धार सबके लिए। तो जब आप मन में विश्वास कर लिया और मुंह से अंगीकार कर दिया कि यीशु ही प्रभु है, वो मेरा उद्धार करता है, उद्धार हो गया। कोई आपने धर्म का काम किया कि उद्धार होने के लिए? रिलीजन में आप जाइए, वो आपको वापस घुमाएंगे, नहीं तेरा उद्धार नहीं हुआ, क्योंकि वो आपके विश्वास को नहीं, आपके विश्वास को, आपका पुराना मनुष्यत्व आपके विश्वास को कैंसिल करेगा ना। खाली विश्वास से नहीं होगा, खाली विश्वास से नहीं होगा। यही बोलेगा अंदर, आपके अंदर दो मन हो गए। कल हमने देखा था ना, दो मन। एक मन कहेगा अभी तू ये कर, और दूसरा मन कहेगा अरे तू तो उद्धार पा गया, अब इन चीजों में काहे फंस रहा है। अब आप देखिए, जो ब्रिटिश टाइम में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे या जो कानून चल रहे थे हमारे देश को आजादी के बाद, हमारे देश में अब कानून किसका चल रहा है? स्वतंत्रता के बाद कानून बदल गया ना, बदला कि नहीं बदला? तो आपको जब उद्धार मिल गया, स्वतंत्रता मिल गई, तो अब आपके अंदर वो पुराना कानून क्यों काम कर रहा है? नहीं समझ में आया। पुरानी व्यवस्था का क्या काम? वो चूंकि आपके अंदर बिल्ट इन है, आदत पड़ी हुई, शरीर जो है हैबिचुअल हो जाता है। आपके शरीर की आदत पड़ी, आपका शरीर वही करेगा, वही करेगा, वही करेगा। यही पौलुस कह रहा है, क्या तुम लिखा है कि कैसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे क्या? शरीर में चल रहे थे, उद्धार यीशु मसीह में विश्वास करके उद्धार हो गया, उसके बाद फिर शरीर में चलने लगे। तो आपने आत्मा से शुरुआत तो की, लेकिन अंत कहां जाके करेगा? इसी के कारण
आप उद्धार पाने के बाद दो डेस्टिनेशन है, अनंत जीवन और अनंत दंड। अब बताइए किधर ज्यादा जाएंगे लोग हैं? क्यों भाई? जिसको सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है वो चला जाएगा, लेकिन जिनको मिल रहा है वो नहीं। वो अगर जाएंगे तो ये तो परमेश्वर का वचन फेल कर दिया उन्होंने, अपने स्वभाव के आगे सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। अपने को तो मिलाया और परमेश्वर की बातों को फिर ग्रहण करने का, फिर आगे पढ़ दीजिए चौथे में क्या लिखा है, चौथा पद, क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ ही उठाया? इतना दुख आप रोज आ रहे हैं, हर मौसम में आप उपस्थित हो रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, इतना दुख व्यर्थ में उठा रहे हैं? अरे इस उद्धार को बनाए रखने के लिए ही तो उठा रहे। तो आप उद्धार के जीवन में आगे बढ़िए ताकि परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से प्रकट हो, ना कि आप इधर सुने और करें वही शारीरिक क्रियाएं। तो आपके लिए दुख की बात आ जाती है। एक और पद पढ़िए जो आपको मिलेगा, दूसरा पत्रस 2 अध्याय 17 पद से पढ़िए। नहीं 17 नहीं, 19 पद से। वे उन्हें नहीं, 18 पद से पढ़िए, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। वे व्यर्थ, ये मालूम, झूठे शिक्षक, झूठे उपदेशक, झूठे प्रचारक, झूठे विश्वासी कह लीजिए आप, झूठी मंडली को ज्वाइन करते झूठे विश्वासी, उनके विषय में है। वे व्यर्थ घमंड की बातें कर करके लुचपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते। किनको? आगे पढ़िए, किनको? जो भटके हुए में से अभी निकल ही रहे हैं, उन्हीं को तो फंसाएंगे। कच्चे लोगों को फंसा लेते हैं जो अभी भटके हुए में से निकल ही रहे हैं। वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया वो उसका दास बन जाता है। ये माइंड गेम है जी। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले, यानी उद्धार पा गए, और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई है। ये पूरा एकदम रिमाइंड किया जा रहा है, क्योंकि धर्म यानी सत्य के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि वे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और नहलाई हुई स्वर्णी कीचड़ में लौटने के लिए, कितने हार्ड वर्ड यूज किए हैं। पढ़ने के बाद जब आपने इसको अब एकदम टॉपिक के हिसाब से पढ़ा, आपकी सिचुएशन जब समझ में आई और आपने इसको पढ़ा, अब आपको समझ में आ गया होगा क्या करते हैं लोग। परमेश्वर का कोई नुकसान होता है उसमें, कलीसिया का कोई नुकसान होता है उसमें, सेवक का कोई नुकसान होता है उसमें, किसका हो रहा है? वो वापस जाना, आप कहां चले गए? विनाश। देखा आपने, इसीलिए लिखा है कि जब तुमको उसने छुड़ा लिया तो तुम उसी जीवन में आगे बढ़ो, बजाय इसके कि रिवर्स में जाओ। उद्धार से पहले और बाद का जीवन। उद्धार का क्या अर्थ है? उद्धार का मतलब छुटकारा। देखिए, उद्धार के 3 स्टेप है।
यीशु मसीह पर जब आप विश्वास करके और बॉर्न अगेन हो जाते हैं, ये बॉर्न अगेन वाला पार्ट जो है, इसमें आप और हम कुछ नहीं करते, टोटली फ्रॉम गॉड, परमेश्वर की ओर से। उसमें सब काम परमेश्वर, उसने उद्धार का सब काम कर दिया है। आप विश्वास करते हैं और वो आपके विश्वास के आधार पर आपको पाप के दोष से मुक्त कर देता है। जैसे अदालत में आपको कह दिया, ठीक है, तुम्हारे पापों के लिए किसी ने दाम चुकाया है और तुम उस पर विश्वास करते हो और उसका अंगीकार करते हो, तो परमेश्वर कहता है ठीक, मैं तुम पर अनुग्रह कर रहा हूं, जाओ। जैसे यीशु मसीह ने जब उस व्यभिचारिणी स्त्री का न्याय करने के लिए उसको लाए थे, तो एक तरफ व्यवस्था, वो लोग व्यवस्था की बात कर रहे थे, मूसा ने आज्ञा दी है, कानून, दूसरी तरफ यीशु मसीह अनुग्रह की बात कर रहा था। यीशु मसीह ने उसको किस आधार पर छुड़ाया था? अनुग्रह के आधार पर और व्यवस्था के आधार पर उनको जवाब दिया था। और उसने व्यवस्था लिखी और जिसे वो समझ गए कि एक लेडी अकेली अगर व्यभिचार में पकड़ी गई रेड हैंडेड, तो अकेली स्त्री क्यों है, पुरुष कहां है? उसने जैसे ही व्यवस्था लिखी, वो सब चले गए, उनके विवेक ने उनको करेक्ट कर दिया कि नहीं, तुम्हारा न्याय गलत है। हम लोग सही न्याय करते हैं कि गलत करते हैं? पक्षपात करते हैं न्याय में। यहां पर दिखाया, यीशु मसीह ने दिखाया कि इस जमीन पर न्याय में पक्षपात किया जाता है, लेकिन परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है। दूसरी बात, जब वो लोग सब चले गए, उसको नहीं मारा, तब स्त्री से पूछा, क्या तुझे किसी ने मारा नहीं? उसने कहा नहीं। तो कहने लगा, जा, मैं भी तुझे माफ करता हूं, आइंदा से पाप ना करना। यीशु मसीह ने उसको क्या बोलकर भेजा? अब आगे मत करना। इसका मतलब समझते? आज तो मैंने बचा लिया, आगे करोगे तो बचोगे नहीं। एक ही तो मौका मिलता है ना, उद्धार का एक ही मौका है। अब आप पिक्चर क्लियर कर लीजिए। अगर आपने विश्वास कर लिया यीशु मसीह पर, आपको उद्धार हो गया, बॉर्न अगेन हो गए, आपको उद्धार मिल गया, अब खतरा ज्यादा है, अब खतरा ज्यादा है। मालूम क्यों? शैतान किस पे अटैक करता है? उद्धार से पहले तो आप उसी के राज्य में थे। जैसे ही आप उद्धार पाएंगे, वैसे ही अटैक शुरू हो जाएगा। क्यों होता मालूम है? क्योंकि अभी आप कच्चे हैं। इसी समय आपको उन्नति में, उद्धार के जीवन में आगे बढ़ने से रोकना यहीं पर जरूरी है। टांग खींचकर पीछे घसीट ले जाओ ताकि ये आगे ही ना जा पाए। उद्धार आपका, अब मान लीजिए, जो यहां पे अब आप समझ गए होंगे, उद्धार पाने के बाद जो बैक होते हैं, इसका मतलब उनके उद्धार खत्म, कैंसिल हो गया। समझना चाहते हैं? मेरे साथ निकालिए इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय, इब्रानियों की पत्री उसका 6 अध्याय। परमेश्वर के वचन में सब कुछ एकदम स्पष्ट है, बस ये है कि ऐसे लिखा है कि आपको पवित्र आत्मा की मदद चाहिए इसे समझने के लिए। 6 अध्याय 4 पद से पढ़िए। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के बागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना क्या है? अनूनक मतलब क्या होता है? इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल, यानी कोई संभावना इसके बाद नहीं। अब आपको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमने विश्वास कर लिया है, और अगर हमारे जीवन को किसी ने भी डिस्टर्ब किया, आत्मिक जीवन को, तो वह आपको सीधे बैक टू द पवेलियन ले जाएगा, नरक के रास्ते पे ले जाएगा। और निर्णय किसका होना चाहिए? जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया तो किसी ने आपके साथ जबरदस्ती तो की नहीं, आपने अपने हृदय से किया ना। तो आपको पीछे घसीटने के लिए कोई आता है तो आप इतनी जल्दी से कैसे उसके बातों में आ जाते? क्यों आते हैं? वो लालच देता है और आपके दिमाग को भ्रमित करता है।
क्योंकि आपको सही एजुकेशन नहीं मिलेगी, सही सच्चाई नहीं मालूम होगी सही तरीके से तरतीब से, तो आपको वो कंफ्यूज करके और आपको गलत रास्ते पे भटका देगा, भ्रमित कर देगा, और आप आसानी से भ्रमित। और कभी ये मत कहिएगा हम भ्रमित नहीं हो सकते, पूछिए क्यों? मुझे इतने साल सेवकाई करते हो कितने आए कितने गए, और भ्रमित होने के लिए आपका व्यक्तित्व, आप इतने कमजोर हैं, निर्बल हैं स्पिरिचुअली कि आप आसानी से भ्रमित हो सकते हैं। आप एजुकेशन में कितनी भी हाई एजुकेशन आपकी हो, और आप कितने भी पैसे वाले क्यों ना हो, ऊंचे पद पे कार्य करते क्यों ना हो, लेकिन आप भ्रमित होने के लिए एकदम, यानी बहुत आसान है भ्रमित होना। और ये बाइबल के पढ़ने और बाइबल के वचन सुनने वाले लोगों की बात बता रहे हैं आपको। यीशु मसीह ने तो ये कहा था कि हो सके तो वो चुने हुए को भरमा दे। जब यीशु मसीह के द्वारा चुने हुए जो चेले प्रेरित वो बैठ सकते तो कोई भी बैठ सकता है कि नहीं बैठ सकता? यही खेल मसीहत में झूठी शिक्षा के द्वारा, नेम फेम मनी वालों के द्वारा, गलत काम करने वालों के द्वारा किया जा रहा है। अब आप देखिए, आगे पढ़िए। क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर गलत जिंदगी लोगों के सामने दिखाकर, हम मसीह पर विश्वास करते हैं, हमें पवित्र आत्मा मिला, और जिंदगी अगर गलत है, लोगों के सामने डेमोन्स्ट्रेशन गलत जा रहा, तो किसका नाम खराब हो रहा है? तो कलंक किसके नाम पे लग रहा है? और हम लोग ऐसे लोगों को कहते हैं विश्वासी, या तो हम उसको विश्वासी मान लेते हैं या हम ठोकर खा जाते हैं, ये देखो ये क्या कर रहे हैं। दोनों में से एक बात होगी। और इसका एग्जाम्पल आगे पढ़िए 7 पद से। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, पी पी कर जिन लोगों के लिए वो ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उपजाती है, वो परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वो झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है, तो निकम्मी और श्रापित होने पर है। और उसका देखिए यहाँ पर दोनों चीजों को दिखा दिया, इटर्नल लाइफ और इटर्नल पनिशमेंट। देखिए, जलाया जाना, इटर्नल पनिशमेंट। हे प्रियो, यद्यपि हम ये बातें कहते हैं तो भी तुम्हारे विषय में हम इससे अच्छी और उद्धार वाली बातों का भरोसा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि वो तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। यहां पर आपको कलीसिया में अपने यानी निर्बल लोगों के लिए कि उन्हें विश्वास में बढ़ाने का काम करना है। और आप क्या कर रहे हैं? आप फिजिकल माइंड से अगर बैठे हुए हैं और फिजिकल बातें कर रहे हैं, तो आप परमेश्वर का काम कर रहे हैं या आप फिजिकल साइड उनको टर्न कर रहे हैं? एक देखिए, अब हम शुरू करते हैं। अपने विश्वास की रक्षा करना, क्षमा प्रार्थी, मोक्ष से पहले और बाद का जीवन, सुसमाचार, मानसिक और मनोवैज्ञानिक समस्याएं वे क्या है, प्रगतिशील पवित्रीकरण, मोक्ष के बाद का जीवन। और हम इसी चीज में, इसी सब्जेक्ट पे आगे बढ़ेंगे। मोक्ष से पहले और बाद का जीवन, इसका अंतर, और ईश्वर की शक्ति और उसके बाद के जीवन और विश्वासी की प्रतिक्रिया पर केंद्रित है। मोक्ष एक पैकेज है, ईश्वर की खुशखबरी, मोक्ष का मतलब उद्धार, एक पैकेज है। ईश्वर की खुशखबरी यानी सुसमाचार केवल उद्धार पाने और बचाए जाने तक ही सीमित नहीं है। मोक्ष के बाद या उद्धार के बाद भी जीवन है। विश्वासी एक बचाया हुआ जीवन शैली है, क्योंकि वो मसीह के समान बन जाता है। हम उद्धार के बारे में बहुत सी बातें सुनते हैं और कुछ लोग उद्धार से पहले और बाद के जीवन के बारे में बात करते हैं। हालांकि उद्धार से पहले और बाद का जीवन एक पैकेज है, दोनों जुड़े हुए हैं और अविभाज्य हैं। आपसे अगर पूछा जाए कि क्या आप उद्धार प्राप्त कर लिया आपने, आप बचाए गए, लोग पूछते हैं आप बचाए गए, आर यू सेव्ड इंग्लिश में, इसका मतलब कि आपको उद्धार हो गया है। इस सवाल का जवाब कैसे आप देंगे?
क्या आप बचाए जाने का मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। अब यहां पर डिनोमिनेशनल टीचिंग्स आ जाती हैं। कुछ लोगों को बचाए जाने का कोई दिलचस्पी नहीं है, उद्धार का कोई इसमें कोई दिलचस्पी नहीं, अरे उद्धार हमें समझ ही नहीं आता, उससे मतलब नहीं। ये पूछकर जवाब देंगे किससे बचाए गए हैं और किसके द्वारा बचाया गया। यानी बहुत से लोग तो उद्धार जानते ही नहीं है, सेव्ड होना, बचाया जाना का मतलब ही नहीं जानते, और इसीलिए ये डिनोमिनेशनल टीचिंग में लोगों को इस विषय पर भ्रमित कर रखा है। दूसरे लोग ये कह सकते हैं कि वे किसी कलीसिया से जुड़े हैं, कलीसिया जाते हैं या उनका बपतिस्मा हो चुका है। दूसरे लोग कह सकते हैं कि उन्होंने मसीह के लिए निर्णय लिया है या उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया है। जब उन पर दबाव डाला जाता है तो वे कह सकते हैं कि उन्होंने यीशु को अपने दिल में बसा लिया है और उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। वे सभी दिलचस्प वाक्यांश हैं, लेकिन क्या ये सही है और इनका क्या मतलब है? ऐसी बातें लोग कर रहे हैं जैसे लगेगा ये उद्धार पा गए। बाइबल में उद्धार और बचाए गए शब्दों का अनुवाद गर्भवती शब्द है, प्रेग्नेंट वर्ड, और बचाव और मुक्ति का इरादा रखते हैं। बचाए जाने का मतलब है कि एक अलौकिक रूप से व्युत्पन्न और निष्पादित बचाव अभियान हुआ है, मुक्ति हुई है। अब ध्यान दें, प्रत्येक अर्थ इंगित करता है कि व्यक्ति के साथ कुछ किया गया था। वो कुछ इंगित करता है कि व्यक्ति, उसका पूरा व्यक्तित्व, शरीर और आत्मा या हृदय, आत्मा और हृदय एक ही चीज है, ये अब सीख लीजिए। आत्मा हृदय को ही बोला गया, और हृदय का मतलब आप फिजिकल लाइफ जी रहे हैं तो शारीरिक जीवन है, और अगर प्रभु यीशु मसीह के अनुसार पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन जी रहे हैं तो ये मसीही जीवन है, तो ये आत्मा कहलाएगा। अगर मसीही जीवन है तो आत्मा हृदय, और अगर शारीरिक जीवन है तो ये हृदय। इसीलिए हृदय और आत्मा एक ही चीज है। मसीह में वो आत्मा हो जाता है, वैसे वो हृदय है जी। एक अमूलचूल परिवर्तन से गुजरा। किस तरह का परिवर्तन? रूपक पर विचार करें, मेटाफोर पर। सर्जरी के टेबल पर, ऑपरेशन टेबल पर यदि किसी व्यक्ति का गॉल ब्लैडर में स्टोन है, गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन होता है और गॉल ब्लैडर पूरा निकाल दिया जाता है। मान लीजिए आप ऑपरेशन टेबल पे है, आपका गॉल ब्लैडर निकाल दिया, और आपका गॉल ब्लैडर जब निकाला जा रहा है ऑपरेशन में, पित्ताशय निकाला जा रहा है, वो आपके साथ हुई किसी चीज का एक निष्क्रिय, आप उस चीज के निष्क्रिय दर्शक है। आप बेहोश है, होश में आने के बाद आपको दर्द महसूस होता है कि नहीं होता? कुछ निकाला गया अंदर से, तो आपको अंदर कुछ खालीपन महसूस होता है, कुछ दर्द महसूस होता है, कुछ तकलीफ महसूस होती है कि नहीं होती है? ताकि तब आपको बताया जाता है कि तुम्हारा ये चीज निकाल दिया गया, अंग ये निकाल दिया गया। और वो अपने साथ हुई किसी चीज का एक निष्क्रिय अनुभव करता है। वो अपने उसका ऑपरेशन किया गया, उसे शारीरिक बीमारी से बचाया गया और मुक्ति दिलाई गई। आपको मोक्ष मिला, छुटकारा मिला। काहे से? उस तकलीफ से जो गॉल ब्लैडर के स्टोन के कारण आपको हो रही थी। इसी तरह बचाए जाने का मतलब है कि व्यक्ति में एक ऑपरेशन हुआ। हालांकि ये पवित्र आत्मा द्वारा व्यक्ति के हृदय के भीतर किया गया एक दिव्य ऑपरेशन, डिवाइन ऑपरेशन है। और इसी को यूहन्ना 3 अध्याय में 3 पद में ये यीशु मसीह ने कहा, 3 अध्याय का 3 पद पढ़िए। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे परमेश्वर का राज्य देखने से। ये बॉर्न अगेन की बात करने लगा यीशु मसीह, जिसको हम लोग बहुत अच्छे से समझ गए। अब यूहन्ना 6 अध्याय का 60 पद पढ़िए, 60 वर्ष, 6 अध्याय उसका 60 से 64 तक पढ़िए जी। उसके चेलों में से बहुतों ने ये सुनकर कहा, ये कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है? यीशु ने अपने मन में ये जानकर कि मेरे चेले
कुड़कुड़ाते हैं, आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उनसे पूछा क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहाँ वो पहले था वहां ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा? आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वही आत्मा है और जीवन भी वही है, परंतु तुम में से कुछ ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते, क्योंकि यीशु पहले ही से जानता था कि जो विश्वास नहीं करते। देखिए, आप कलीसिया में आए, मसीह की देह है। अब आप ये बताइए, हम एक बार को नहीं जानते कि कौन विश्वास करता कौन नहीं करता, क्योंकि हम मनुष्य हैं, लेकिन यीशु मसीह को तो मालूम रहता है ना। तो जो विश्वास नहीं करता है उसकी पहचान है कि वो धीरे से निकल लेता है, वो अपना टाइम पास करता है। जब उसको मदद की जरूरत रहती है तो वो प्रभु की कलीसिया में आ जाता है। सब लोग मिलकर उसको सपोर्ट करते हैं और उसको भावनात्मक सपोर्ट करते हैं, उसको नैतिक सपोर्ट करते हैं, आर्थिक सपोर्ट करते हैं, सब तरीके से। और उसके बाद जब उसको अच्छा हो जाता, सब कुछ सही हो जाता है, तब वो धीरे से, यही हो रहा है ना, ये पूरी दुनिया, ये सब लोग स्वार्थी है और शारीरिक व्यक्ति बहुत स्वार्थी व्यक्ति होता है, और ये परमेश्वर को मालूम है, वो अपने वचन से हम लोगों को सिखा रहा है। और देखिए, वो ऊपर से पैदा हुआ, उद्धार का स्रोत ऊपर से है, दिव्य और स्वर्गीय। उद्धार अलौकिक ऑपरेशन से संबंधित है। रोगी ऑपरेशन रूम में अपने अस्पताल के कमरे में नहीं रहता है, वो एक नया व्यक्ति, जब वो चंगाई पा जाता है ऑपरेशन के बाद, वो एक नया व्यक्ति है, और इस तरह उसके पास उस व्यक्ति के रूप में जीने के लिए एक जीवन है। अधिकांश रोगी केवल उपचार से संतुष्ट नहीं होंगे, वे जीने में रुचि रखते हैं। ऑपरेशन के दौरान व्यक्ति ने कोई खून नहीं बहाया, उसका खून नहीं बहा। ये दिव्य ऑपरेशन की यानी उद्धार की बात कर रहा। हमारा उद्धार हुआ, इसमें हमारा कोई लहू बहा? किसी का लहू बहा? तो उद्धार कैसे मिला? लहू बिना क्षमा नहीं है। उद्धार आपको कैसे मिल गया? और आपको अब बताते हैं। ऑपरेशन के दौरान व्यक्ति का, यानी ये दिव्य ऑपरेशन, उद्धार के लिए जो आपका ऑपरेशन हुआ, आपके अंदर से, और प्रभु यीशु मसीह ने आपके अंदर कुछ डाला, आपके अंदर कोई परिवर्तन किया, डिवाइन ऑपरेशन किया। और ये कैसे हो गया? आपको डिवाइन ऑपरेशन किया और आपका खून नहीं बहा, और परमेश्वर का वचन कहता है बिना लहू बहाए बिना क्षमा नहीं है। अब देखिए, ऑपरेशन के दौरान अगर खून नहीं बहा, लेकिन ये मत सोचिए कि उद्धार एक रक्तहीन ऑपरेशन है, ये मत सोचिएगा। इसमें रक्त तो बहा है। किसका? हाँ, ये प्रभु ने, मसीह ने अपने लोगों के लिए जीत हासिल करने और परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए क्रूस पर अपना पवित्र लहू बहाया है। तो हमको क्षमा कहां से मिली है? लहू से। इस हृदय ऑपरेशन के कई परिणाम हैं, जिन्हें अक्सर पुनर्जनन कहा जाता है या रीजनरेशन कहा जाता है। व्यक्ति अब एक विश्वासी है, गोद लिए जाने के माध्यम से परमेश्वर का बच्चा है। गलातियों की पत्री 4 अध्याय, गलातियों की पत्री 4 अध्याय, उसका 4 और 5 पद पढ़ दीजिए। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। यानी हमें गोद ले ले परमेश्वर, अन्य जातियों को गोद ले रहा है, और मसीह में एक नया प्राणी हमको बनाया जा रहा है। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय का 17 पद। देखिए, उद्धार के बाद वो हमको क्या बनाना मांग रहा है? आपका उद्धार तो हो गया, अब आपको वो क्या बनाना मांग रहा है? 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय का 17 पद। इसलिए यदि कोई मसीह में है, आपको क्या बनाना मांग रहा है? लेकिन आप अभी तक पुरानी सृष्टि, उद्धार पाने के बाद भी, तो प्रश्न उठेगा कि नहीं उठेगा?
आपका जीवन शैली बदल जानी। जो कोई मसीह में वो नई सृष्टि है। आपका पुराना स्वभाव अब आपके जीवन में काम नहीं करना चाहिए। इसी के लिए तो आत्मिक युद्ध के विषय में बताया जा रहा है। ये आपको इस चीज को झेलना पड़ेगा। जब आप युद्ध में जयवंत तभी होंगे जब पवित्र आत्मा के नेतृत्व में आप जीवन में अंदर आगे जब आपको, इसीलिए बताना मैंने रोक दिया, स्पिरिचुअल वॉरफेयर मैंने आपको बताना रोक दिया, क्योंकि आप जब वॉरफेयर को समझेंगे नहीं और उस वॉरफेयर के अनुसार आगे आपके जीवन में उन चीजों को के लिए प्रिपेयर नहीं होंगे तो आप हार जाएंगे। परमेश्वर के सामने एक जज के रूप में उसका एक नया स्थान, परमेश्वर दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि परमेश्वर ने मसीह के सिद्ध कार्य को अब विश्वासी के रूप में माना है। यानी परमेश्वर हमको अब मसीह के कार्य के द्वारा जो उसने क्रूस पर किया हमारे पाप के लिए, उसके कारण वो हमको क्षमा करता। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 10 पद पढ़िए। रोमियो 8 अध्याय का 10 पद। यद्यपि यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा परमेश्वर की धार्मिकता के कारण जीवित है। अब आपने देखा 2 भाग हो गए, ये आपको याद रखना है। इतना ही नहीं, विश्वासी के पास एक नया स्थान है, वो एक संत है परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के द्वारा अलग किया गया। प्रेरितों के काम 20 अध्याय, प्रेरितों के काम 20 अध्याय का 32 पद, 32 वर्ष, 20 अध्याय का 32 पद। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है। आपकी जिंदगी में स्पिरिचुअल उन्नति, स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे होगी? वचन सौंपता हूं ताकि वही तुम्हारी उन्नति कर सकता है, और सब पवित्र किए हुए लोगों में साझा करके मीरास दे सकता है। परमेश्वर के वचन से होगा ये, और सबको एक साथ मिलाकर होगा। 26 अध्याय, प्रेरितों का काम 26 अध्याय उसका 18 पद पढ़िए। 26 अध्याय का 18 पद जी। कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरें, के पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मीरास पाएं। यीशु मसीह पर विश्वास करने से आपको मीरास मिल रही है, मीरास पाएं। अब 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय उसका 2 पद पढ़िए। 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय 1 अध्याय 2 पद। परमेश्वर की कलीसिया के नाम जो कुरिन्थियस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सब के नाम जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मिले नहीं, एक बार की जिंदगी है, मिलती रहे, तो ये जीवन पर्यंत आपको मिलती रहेगी। यही संदेश है। बुरी खबर अच्छी खबर को पूर्व निर्धारित करती है। विश्वासी के लिए बहुत सारी अच्छी खबरें हैं, फिर भी बाइबल ये भी सिखाती है कि इस सवाल का जवाब
मुझे उद्धार पाने के लिए क्या करना चाहिए, जरूरी है। पौलुस और सीलास ने फिलिप्पी के जेलर के सवाल का जवाब उसे प्रोत्साहित करके दिया कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो और तुम और तुम्हारा पूरा घराना उद्धार पाएगा। प्रेरितों के काम 16 अध्याय, प्रेरितों के काम 16 अध्याय और उसका 31 पद पढ़िए, 31 वर्ष, 31 पद। उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। कैसे? पानी के बपतिस्मे से। हाँ, एकदम सिंपल सी बात है। आज झूठी शिक्षा ने इसको कैसा कर दिया, लोगों को भ्रमित करना। उसने ऐसा किया और वो बच गया, यानी परमेश्वर के नरक में जाने से बच गया, नाश होने से बच गया, अनंत मृत्यु में जाने से बच गया। पाप का जीवन जो हमें अनंत मृत्यु में भेजता है और हम नष्ट हो जाते हैं, हमारे प्राण, देह, आत्मा सब नष्ट हो जाती है, उससे बच गया। ये अनंत मृत्यु है, उससे बच गया। इसी को बच जाना यानी उद्धार का मतलब होता है बच जाना। और इसी बात को उसने कहा, उसने उसके जवाब ने उसे नहीं बचाया। उसके यानी जो पतरस ने उसको जवाब दिया, उसने नहीं बचाया। ये इस बात का सबूत था कि उसका दिल अलौकिक रूप से बदल गया था, यानी उसने वास्तव में विश्वास कर लिया था। परिणाम स्वरूप वो बचना चाहता था। उसका विचारक और चाहने वाला बदलाव था। उसके कार्यों ने उस बदलाव की गवाही दी। जब आपके जीवन में आपने वाकई में विश्वास किया होगा तो आपके जीवन शैली और आपके कार्य, आपकी बोली, आपके निर्णय गवाही देने लगेंगे कि आप बदल गए। उद्धार के बाद की जीवन की बात कर रहे हैं। अगर आपने उद्धार पाया फिर भी वही ओल्ड लाइफ है तो आपने उद्धार को वेस्ट कर दिया। आपको एक बात बताएं, उद्धार के समय जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, हमने आपको पहले भी बताया था, वो बयाना कहलाता है। बयाना कहलाता है। जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उसका बयाना देते हैं, बयाना एक टाइम फैक्टर में रहता ना, और अगर आपने फुल पेमेंट नहीं की तो क्या होगा? तो यही तो होता है। बॉर्न अगेन होने के बाद जो लोग पवित्र आत्मा के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो जो उनको पहला मिला था ना, वो जब्त हो जाएगा, खत्म, सीज, वो काम नहीं करेगा। लेकिन उन लोगों के मन में ये भ्रम बैठ जाएगा कि हमें पवित्र आत्मा मिला। अब आपको समझ में आया लोग कहां भ्रमित हैं और ये झूठी शिक्षा वाले कहां उनको भ्रमित कर देते हैं। वो कहते हैं आपको मिल गया, वो बॉर्न अगेन, अगर उन्होंने देख लिया ये बॉर्न अगेन है तो कहे मिल गया। लेकिन जैसे ही वो यानी कलीसिया और मसीह के मार्ग को छोड़ते, झूठी शिक्षा की तरफ जाते, बयान तो खत्म, फुल पेमेंट हुई नहीं तो वो तो गया, वो पहले से बदतर हालत हो जाती। वही हम लोगों ने अभी पढ़ा था। उद्धार एक उपहार है, गिफ्ट है। सैल्वेशन इज अ गिफ्ट। आपने विश्वास किया, आपको परमिशन ने दे दिया, गिफ्ट है। आपने कुछ किया नहीं, जो बिना कुछ किए आपको फ्री में मिल जाए प्रसन्न होकर, वही तो गिफ्ट कहलाता है। परमेश्वर आपसे प्रसन्न हुआ, उसने आपको उपहार दे दिया, उद्धार, जिसे व्यक्ति द्वारा उद्धारक विश्वास के यानी जो सेविंग फेथ बोलते हैं, जिसको सेविंग फेथ के द्वारा आपको यह उपहार प्राप्त हो जाता है। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 8 और 9 पद पढ़िए। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 8 और 9 पद सेविंग फेथ के बारे में है। बचाए जाने वाला विश्वास, उद्धार पाने वाला विश्वास, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर का दान, गिफ्ट है जी। और न कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए। अब देखिए, परमेश्वर ने उद्धार पाने वाले विश्वासी के लिए पहले से कुछ काम तैयार करके रखे हैं कि ये उद्धार पाएगा तो ये करेगा। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम अपनी पुरानी जीवन शैली भी जी रहे हैं और हम कहते हैं विश्वास।
हम धोखा दे रहे हैं ना अपने आप को। परमेश्वर को कोई दे नहीं सकता है। सेवक को धोखा देने से आपको कुछ फायदा नहीं, नुकसान ना नुकसान है ना फायदा। हमें कोई नुकसान नहीं, कोई फायदा नहीं, नुकसान सारा आपको है। आप वापस घूम रहे हैं। दोनों ही उपहार हैं। देखिए, उद्धार एक उपहार है और ये जो सेविंग फेथ है जो उसी समय पैदा होता है जिस समय आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया। ऐसा विश्वास आपके अंदर जो पैदा हुआ ये उसके अनुग्रह से हुआ। तो ये विश्वास जो है जो अनुग्रह के द्वारा उत्पन्न हुआ है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, मेरे लिए जी उठा, मेरा मसीह है, मेरा उद्धार करता है। आप जब ये वाली बात बोल रहे हैं तो ये विश्वास आपके गिफ्ट दिया जा रहा है। ये आपका अपना विश्वास नहीं होता है, ये परमेश्वर की ओर से आपको गिफ्ट मिलता है। तो सेविंग फेथ बोलते हैं इसको, बचाया जाने वाला विश्वास। ये विश्वास भी आपको गिफ्ट में मिलता है और उद्धार भी आपको गिफ्ट में मिलता है। तो इसमें आपने किया क्या? उद्धार पाने के लिए क्या किया? नहीं, वो जो विश्वास किया वो भी परमेश्वर की ओर से गिफ्ट था। आप देखेंगे विश्वास आपको वरदान में भी मिलेगा, विश्वास आपको फल में भी मिलेगा। ये विश्वास जो आपको उद्धार प्राप्त होते समय या नया जन्म प्राप्त होते समय आपके अंदर पैदा हुआ, ये विश्वास हमारा नहीं है। दिस इज नॉट व्हाट वी बिलीव, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड फेथ। फेथ इज अ नाउन, ये संज्ञा है। ये कौन है विश्वास? ले गलातियों की पत्री 3 अध्याय 23 पद पढ़िए, वहां पे क्या लिखा है? इंग्लिश में भी निकाल लीजिए, इंग्लिश में भी निकाल लीजिए। गलातियों 3 अध्याय। पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था हम उसी के बंधन में रहते। ये विश्वास था कौन? अब आया समझ में? ये नाउन है, फेथ मीन्स नाउन। तो ये जो विश्वास आपके अंदर पैदा होता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, और आपके अंदर ये दिल में विश्वास पैदा हुआ और आपने इस बात का अंगीकार किया कि यीशु प्रभु है। ये पूरा काम, यानी यहां तक कि ये विश्वास, ये आपने माना नहीं कि देखते हैं प्रभु को ट्राई करके, या आप ट्राई नहीं कर रहे हैं। ये आपके अंदर उसने विश्वास गिफ्ट कर दिया। ये गिफ्ट किसकी ओर से आया? यीशु मसीह की ओर से। तो ये किसका विश्वास था? प्रभु यीशु मसीह का। ये वरदान है, ये वरदान है, गिफ्ट। तो विश्वास भी गिफ्ट है और उद्धार भी गिफ्ट है। अनुग्रह के द्वारा हुआ तो उद्धार भी गिफ्ट है और आपको गिफ्ट में सैल्वेशन मिल गया और ये इसमें आपका कोई रोल नहीं था। जैसे कि इजरायलियों का लाल समुद्र पार होना, उनका कोई रोल नहीं था, केवल वो मूसा पीछे पीछे चले, बल्कि उल्टा कोकोड़ा रहे थे। तो उद्धार कैसे मिला? उसकी ओर से, यीशु मसीह की ओर से। अब आप आइए, जब उसका बीज हमारे अंदर आ गया, बीज क्या था? फेथ। फेथ ये विश्वास का बीज है। हाँ, पढ़ दीजिए। नाउ बिफोर द फेथ केम वी वर perpetually guarded under the law, kept in custody in preparation for the faith that was destined to be revealed, unveiled, disclosed। अब आपको मालूम है हर रिलीजन में विश्वास की बात होती है, लेकिन वो विश्वास एक ही है। जब विश्वास आ गया तो अब रिलीजन का क्या काम? आपको विश्वास से, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, बाइबल में लिखा है। दूसरा लिखा है कि परमेश्वर हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। विश्वास से आप जीवित रह सकते हैं, लेकिन आपके जीवन में जो आपका विश्वास है, आप किस पर विश्वास करते हैं, आपको कहां से विश्वास मिला है, आपके विश्वास का स्रोत क्या है, उसी के अनुसार आपका जीवन शैली होगी और परमेश्वर आपको उसी के अकॉर्डिंग आपका न्याय करेगा।
अब आप ये बताइए, परमेश्वर किसके अकॉर्डिंग न्याय करेगा? नहीं, क्रूसीफिक्शन के आधार पर, सुसमाचार के आधार पर न्याय होगा। और हमारा जीवन सुसमाचार के अनुसार नहीं होगा तो हमको क्या मिलेगा? हमने हो सकता अपनी सारी संपत्ति कंगालों को दे दी हो, अपनी देह जलाने के लिए दे दी हो, हमने वो बड़े बड़े जैसे लोग कहते नहीं है पुण्य के काम किए हो, लेकिन अगर हमने प्रभु यीशु मसीह के अनुसार जीवन व्यतीत नहीं किया उद्धार पाने के बाद, तो क्या हमारे साथ क्या होगा? हम पापी गिने जाएंगे? हाँ के ना? तो आपको यही इसके परमेश्वर के न्याय के क्रूसीफिक्शन के आधार पर है उद्धार, इसीलिए परमेश्वर ने पहले रखा है ताकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, ताकि कोई ये ना कहे कि परमेश्वर एक समुदाय को ले गया बाकी सबको उसने छोड़ दिया। इसीलिए सुसमाचार गली गली प्रचार किया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जीवित तो महान समर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं उस बड़े उद्धार के लिए, उस महान उद्धार के लिए जो आपकी पुत्र के द्वारा हमारे लिए उद्धार का कार्य पहले से कर दिया गया। हमें केवल उस पर विश्वास करना, वो भी विश्वास आप ही की ओर से है। आपके अनुग्रह से हमें वो विश्वास मिलता है जिसके द्वारा हमारा उद्धार होता है। प्रभु, ये उद्धार का कार्य है जो हमारे जीवन में, हमारे हृदय में आता है, ये आपके अनुग्रह से है और उस विश्वास से जो आपकी ओर से हमारे हृदय में पैदा होता है। और ये विश्वास आपका वचन सुनने से पैदा होता है। मसीह के आत्मा के द्वारा वचन सुनने से पैदा होता है, अर्थात पवित्र आत्मा के द्वारा वचन सुनने से पैदा होता है। जब पवित्र आत्मा हमारी आत्मा से बात करता है, हमारे हृदय से बात करता है, तो हमारे हृदय में ये विश्वास पैदा हो जाता है और इसके द्वारा हमें उद्धार प्राप्त हो जाता है। प्रभु, इसमें हमारा कुछ भी नहीं, इस हेतु में तो आप हमको धर्मी बनाते हैं। हमारे उन पापों के दोष पर, जो दोष है, पापों का दोष, उसकी माफी मिल जाती है। लेकिन पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप सहायक के तौर पर पवित्र आत्मा हमारे भीतर दे देते हैं, हमारे हृदय में पवित्र आत्मा को भेजते हैं ताकि पाप के स्वभाव से वो हमको छुड़ाता रहे और हमें उद्धार के मार्ग में आगे बढ़ने में हमारी सहायता करे, ताकि हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह में परिपूर्ण होकर पिता की महिमा को प्रकट करे, ताकि सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।